देखिए, फैक्ट्री में मामूली से कागज से पैसा कैसे छापा जाता है। एक दिन में अरबों रुपए छाप देती है ये मशीन, देखकर भरोसा नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जो कागज पैसा छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह आपके घर में मौजूद किसी भी कागज से बिल्कुल अलग होता है। जी हाँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए ही किया जाता है और इस कागज में लगभग 75% कपास होता है और बाकी 25% और भी कई चीजें मिली होती हैं जो इसे बाकी कागज से बिल्कुल अलग बनाती है। बता दें, कागज को बनाने के लिए सबसे पहले कपास और लेनिन को फैक्ट्री में लाया जाता है और इनका मिक्सर बनाया जाता और अब इस मिक्सचर को कई मशीनों में डाला जाता है और इस लंबे प्रोसेस के बाद कागज तैयार कर लिया जाता है। अब कागज तैयार हो जाने के बाद बारी आती है डिजाइन स्टेज की। आपको बता दें, इस कागज को भारतीय नोट का रूप देने के लिए इस पर प्रिंटिंग करनी होती है जो बहुत ही बारीकी और सावधानी के साथ की जाती है, जैसे कि पेंटिंग करते वक्त हार्ड पार्ट और ग्राफिक डिजाइनिंग और कई सिक्योरिटी फीचर्स का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसी वजह से हम लोग नकली और असली नोट में फर्क कर पाते हैं। और आपने नोट में कई बार एक चमकीली पट्टी को जरूर देखा होगा जिसके बिना नोट को चला पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि लोग इसी पट्टी को देखकर पहचान करते हैं कि नोट असली है या फिर नकली। और आपको बता दें, पेपर बनने के बाद अगली प्रक्रिया में सबसे पहले इस पट्टी को ही पेपर पर लगाया जाता है और इस पट्टी को लगाने के लिए सबसे पहले एक स्मार्ट मशीन में पेपर के बंडलों को लगाया जाता है जो बड़ी सावधानी के साथ इन पेपरों पर इस तरह की पट्टी लगाती जाती है। फिर पट्टी लगने के बाद गांधी जी के फोटो का वाटरमार्क नोटों पर डाला जाता है और इस वाटरमार्क को नोटों पर डालना भी बड़ी सावधानी का काम होता है, क्योंकि इसे डालते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यह वाटरमार्क हर एक नोट पर बिल्कुल बराबर हो। और आपने जब भी किसी भी नोट को अपने हाथ में लिया होगा तो आपने अक्सर देखा होगा कि उस नोट के ऊपर कई नंबर लिखे होते हैं। बता दें, वह नंबर उस नोट के सीरियल नंबर होते हैं, जिससे कि छापते समय एक ही सीरीज में बड़े ध्यान से डाला जाता है। और आपको यह भी बता दें कि प्रिंटिंग के समय हर एक चीज को चेक करने का जुम्मा क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास होता है, जो कंप्यूटर के जरिए हर एक चीज को अच्छे से चेक करते रहते हैं। अब इस प्रक्रिया के बाद लगभग आधा नोट तो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अब अगली प्रक्रिया यानी करेंसी कलरिंग स्टेज की आती है। यह स्टेज बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि इस स्टेज में नोट के रंग पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है। जी हाँ, जिस रंग का नोट होता है उस रंग के कलर को मशीन में जरूरत के हिसाब से मिला दिया जाता है और मिलाते वक्त जरा सा भी कलर ऊपर नीचे हो जाता है तो पेपर पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर बाद में डाला हुआ कलर उस पेपर के ऊपर प्रिंट होकर बाहर आता है और जब यह पेपर प्रिंट होकर बाहर आता है तब ऐसा लगता है कि नोट पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इस नोट पर कई सारी चीजें बाकी रह जाती हैं, जैसे कि फिनिशिंग एंड चेकिंग। अब इसके बाद जो नोट के ऊपर नंबर लिखे होते हैं उन पर चमकीले स्पार्कल जैसे पेंट को एक मशीन के जरिए हाईलाइट किया जाता है, जैसा कि आपने 500 के और 2000 के नोट के ऊपर नंबर चमचमाती हुई लिखे देखे होंगे। और अब यह सब हो जाने के बाद हर एक नोट को अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि बने हुए नोट में कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि कलर, सीरियल नंबर, वाटरमार्क डिजाइन और लिखे हुए शब्दों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। और आपको बता दें, चेकिंग के वक्त अगर कोई ऐसा नोट निकलता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है तो उस नोट को एक तरफ हटा दिया जाता है और सही छाटी गई सभी नोटों की सीट को आगे प्रक्रिया के लिए मशीन में डाल दिया जाता है और अगली प्रक्रिया में बारी आती है कटिंग की। जी हाँ, अब चेकिंग करने के बाद नोटों को बड़े ध्यान के साथ एक शेप में काटा जाता है और काटने के साथ साथ इन नोटों को प्रेस भी किया जाता है, जिस वजह से नोट एकदम कड़कड़े और कड़क लगता है। और अब इन सब प्रक्रिया के बाद इन नोट के बंडलों को बनाकर पैक कर दिया जाता है, जो कड़ी मेहनत के बाद हमारे पास आते हैं। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।